This makes ओम शांति। 1 मिनट के लिए बाबा की याद में साइलेंस में रहेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आप सबका फिर से हमारे इस छोटे से प्यारे से संगठन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। तो कैसे रहे आपके 2 वीक्स? कुछ होमवर्क किया जो लास्ट टाइम सिस्टर ने दिया था? कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ समझ आया लास्ट टाइम जो हमने सीखा था, किया था? लास्ट टाइम हमने परमात्म प्रेम की गहराई के ऊपर बात करी थी, है ना। हम सबके प्रेम को शेयर भी किया और डिस्कस भी किया, है ना। और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा भी। तो चलो आज हम थोड़ा सा टॉपिक को और बढ़ाते हुए बाबा के साथ संबंध के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले, इससे पहले कि हम संबंध के बारे में बात करें, सबसे पहले हम आप सबसे जानना चाहेंगे कि आप सबका बाबा के साथ संबंध कैसा है। और उससे भी पहले हम सुलक्षणा सिस्टर का वेलकम करना चाहेंगे, जो हमारे साथ में अपने बहुत सारे बाबा के ढेर सारे अनुभवों के साथ जुड़े हैं और हम सबको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। जैसे उन्होंने अपनी लाइफ में सीखा, है ना, जो उन्होंने धारण किया वो सब कुछ हमें सिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तो हम सभी बहुत वार्म हार्ट से उनका स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच सुलक्षणा सिस्टर फॉर कमिंग। ओम शांति सभी को। जितने भी बच्चे बाबा के जुड़े हुए हैं, तो बहुत एक सुंदर सा प्यारा सा बाबा के साथ स्नेह का बंधन है। उस स्नेह के बंधन में बंध के यहाँ पे जुड़े हैं। कुछ अनुभव होते हैं, कुछ जानना चाहते, शेयर करना चाहते, मुरली सुन रहे। उसका लक्ष्य तो यही है
कि हम वो धारणा मूर्त कैसे बने। तो उसी के लिए आसान तरीका क्या है? पापा कहते ना, मोहब्बत से मेहनत छूट जाती है, तो बच्चों की मेहनत बाप से देखी नहीं जाती। तो हम वही जानने की कोशिश करेंगे। आई होप हम जो ये सेशंस अभी लेते जा रहे हैं वन बाय वन, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो जो सभी आए हुए बाबा के बच्चे, सबसे पहले तो उनका भी बहुत बहुत वेलकम है, निधि सिस्टर की भी तरफ से, मेरी तरफ से भी, और बाबा की भी तरफ से। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सिस्टर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। हाँ जी, मेरा हो गया सिस्टर। ओम शांति दीदी। ओके, ओम शांति। दीदी मैं आपको एक बात पूछना चाह रही हूँ कि जैसे बाबा बोलते हैं कि कोई भी काम करो तो त्रिकालदर्शी बन के करो, है ना। तो लेकिन जब हम वर्क प्लेस पे जाते हैं, लेकिन हमारे लिए तो वो नई 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 चीजें हैं कई। तो लेकिन है ना, हमको मालूम नहीं होता है कि इसका इन फ्यूचर में क्या इसका इफेक्ट आएगा, हमको मालूम पड़ता नहीं है। और हमको कोई वहाँ हेल्प भी नहीं करता कि इसका इफेक्ट ऐसे आएगा, तो हम वो कर लेते हैं, फिर बोलते हैं आपने इसे सही नहीं किया है। फिर वो बार बार हमको ही गलत ठहराते हैं। तो इस चीज से मैं बहुत परेशान रहती हूँ कि पहले मेरे को कोई क्लियरिटी तो पहले कुछ करता नहीं है, फिर बाद में मेरे को, तो फिर मैं चाहती हूँ, फिर मैं बाबा के ज्ञान को देखती हूँ कि नहीं, बाबा ने कहा है कोई भी कर्म करो तो पहले त्रिकालदर्शी बनो। तो फिर इस चीज में मेरे को बड़ी प्रॉब्लम आती है, हमको ही गलत ठहराते हैं फिर। हाँ, अरे आज है ना, आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो जरूर हम सॉल्व करेंगे, बट आज है ना थोड़ी सी हमारी ज्ञान की क्लास नहीं है। आज हमारी थोड़ी सी प्यार की क्लास है बाबा के साथ, है ना। बट आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल हम समझ सकते हैं, जायज है और आती है हम सबको ये प्रॉब्लम। बट हम इसका उत्तर थोड़ा बाद में देना चाहेंगे या फिर आपको पर्सनली देना चाहेंगे, ठीक है। जी दीदी, ओके। तो अभी, हाँ, ठीक है। तो अभी हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। और अभी हमारा सबसे पहला प्रश्न आप सबसे है कि पहले आप सब बताइए, आप सबने बाबा के साथ कैसा संबंध स्थापन किया है ना। फिर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, जितना हमें पता है थोड़ा बताएंगे कि संबंध का अर्थ क्या होता है। फिर सुलक्षणा सिस्टर अपने अनुभव से बताएंगे कि उनका कैसा रिलेशनशिप है, और एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संबंध, और क्या जरूरी है संबंध स्थापन करने के लिए, है ना। उसके ऊपर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। बट थोड़ी देर के बाद, तो सबसे पहले आप सब अपने अनुभव बताएं कि आपका बाबा के साथ कैसा संबंध है। एक तरफा है, दो तरफा है, घनिष्ठ है, कैसा बॉन्ड है। वी जस्ट वांटेड टू नो। तो कौन बताएगा सबसे पहले? ओम शांति। बाबा के साथ, हाँ जी, ओम शांति। दीदी जब से हम ज्ञान में आए हैं, संबंध तो बहुत अच्छा जोड़ा है, बहुत ज्ञान के पॉइंट्स हम यूज भी करते हैं। बाबा ने इतना ज्ञान दिया है, ऐसा ज्ञान तो कहीं भी नहीं था। एकदम नया ज्ञान है और प्रैक्टिकल होता है इस चीज का। इस चीज में मैं प्रैक्टिकली यूज करती हूँ, तो फिर मुझे मदद भी मिलती है, ऐसा नहीं है। बट अब संकल्प भी बहुत कम चलते हैं मेरे, तो बॉन्डिंग है, इसीलिए ऐसा चल रहा है ना मेरे साथ, क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं था। अब मेरे साथ बहुत अच्छा होता ही है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है, तो मैंने, बाबा ने बॉन्डिंग तो बनाई है ना। मेरी तरफ से शायद कुछ कमी है, ऐसा मेरे को लग रहा है। सुलक्षणा सिस्टर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं बस ये कहना चाहूंगी, बॉन्डिंग बन रहा है, हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे दोनों साइड से जो हम एफर्ट्स डालते हैं या अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं किसी भी रिलेशन को,
उसी हिसाब से वो जो रिलेशन है वो बिल्कुल फलता फूलता है और अच्छा होता जाता है, सही है। तो यस ऑफ कोर्स अभी यहाँ पे बाबा की तरफ से तो सब कुछ है ही। हमें अपनी ग्रोथ करनी पड़ती है, आत्मा को परमात्मा से बहुत समीप जाने के लिए, परमात्मा के कनेक्ट होने के लिए हमें अपने ऊपर की कट निकालनी पड़ती है, उनके समान बनना पड़ता है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी हम यहाँ पे बस कहना चाहते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम पे हमने ये डिस्कस किया था कि बाबा से हमारा प्यार, बाबा का हमसे प्यार, और उस प्यार का क्या कारण है ना। तो प्यार की बात हुई थी। अभी जहाँ पे स्नेह होता है वहां पे ना हम स्नेह होने के कारण, जैसे ये दुनिया में एक विधि बन गई है या एक परंपरा बन गई है, जहाँ पे स्नेह के बंध बन जाते हैं, वहां पे हम किसी ना किसी रिश्ते का फिर नाम दे देते हैं, है ना। कोई ब्लड कनेक्शन में नहीं है लेकिन उससे बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है तो उसको दोस्त बना लेते हैं, तो दोस्त का रिलेशन डेवलप होता है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बाबा से हमारा रिलेशन, एक आत्मा और परमात्मा का जो रिलेशन है, परम पिता है वो हम सबके, तो वो रिलेशन तो है ही। तो उस रिलेशन को जान के उसको और डीपली फील करना, और साथ ही साथ बाबा से हमें और भी रिलेशन जोड़ने भी और महसूस भी करने हैं। तो इसके पहले जैसे अभी निधि सिस्टर ने कहा, संबंध, संबंध क्या होता है। निधि सिस्टर पहले आप थोड़ा इसके बारे में आप अपने विचार रखिए, फिर हम इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेंगे कि संबंध क्या है। ओके, तो आज हम बाबा के प्यार के बारे में, उसके बाद संबंध के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने बाबा के प्रेम के बारे में बात करी थी। तो डेफिनेटली हमारे संबंध का आधार कोई प्राप्ति, कोई ज्ञान की मदद नहीं है ना। वैसे तो एक्चुअली ऐसा ही है सबके हृदय से, बस क्लियर कर रहे हैं। कभी ऐसा नहीं समझना कि बाबा हमें कोई प्राप्ति करा रहा है इसलिए हमारा उससे कोई संबंध है, या बाबा हमें ज्ञान दे रहा है इसीलिए हमारा कोई संबंध है। बट हमारा बहुत घनिष्ठ रिश्ता है उसके साथ में, है ना। तो संबंध के ऊपर अगर हम प्रकाश डालें तो संबंध का अर्थ क्या होता है, सम का बंधन, है ना। वो जो स्वयं निर्बंधन है उसको अपने प्रेम में, बाबा कहते हैं ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मुझे अपने प्रेम के बंधन में भी बांध देते हैं। तो वी हैव दैट पावर कि हम उसको अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं, है ना। और ये हमारा पर्सनल अनुभव रहा है। बाबा कहते हैं कि अकेले का पुरुषार्थ नहीं है, तो मुझे भी अपने पुरुषार्थ के साथ बांधो, है ना। परमात्मा को बांधना भी आना चाहिए, है ना। और सम का बंधन, समान का बंधन होना चाहिए, हमारा इक्वालिटी होनी चाहिए हम दोनों के बीच में। तो इट बिटवीन मी एंड गॉड, है ना, मी एंड बाबा। और अच्छा, अब अगर हम संबंध के बारे में बात करते हैं ना, तो जब मैंने समझा वो मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद सुलक्षणा सिस्टर से भी सुनेंगे कि उन्होंने क्या क्या समझा। तो संबंध के रिलेशन में अगर हम बात करते हैं, तो जब हम इस धरा पर आए, हम निराकार फॉर्म में थे, साकार सृष्टि पर आए, और हमने क्या प्राप्त किया इस सृष्टि में। हम कभी किसी के बच्चे बने, फिर थोड़े बड़े हुए तो हमारे सिबलिंग्स आ गए, ठीक है। अब सबसे पहला जो हमारा संबंध है वो किसके साथ होता है, सबसे पहला रिश्ता एक माँ के साथ होता है, जो 9 महीने से पहले ही शुरू हो जाता है पेट में, है ना। बाप से भी नहीं मिले होते हम, पर माँ से पहले ही मिल लेते हैं। उसका ऐसा साथ, जो वो खाती है, जो वो सोचती है, हमको पहले ही फील होने लग जाता है उसके द्वारा। तो उसके द्वारा हम सृष्टि को देख रहे होते हैं। ये कितना ब्यूटीफुल एक रिलेशनशिप है, जहाँ एक आत्मा गर्भ में ही उसके माता से उसका पहली रिलेशन जुड़ जाता है। तो पहला प्यार माँ होती है ना। दूसरा प्रेम पिता होता है, ठीक है। अब देखो कैसे सृष्टि में संबंध के द्वारा प्रेम बढ़ता चला जाता है। फिर उसके बाद हमारा सिबलिंग आता है ना, हमारा बहन या भाई आता है। फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते फिर हम थोड़े बड़े होते हैं, तो हमें कोई शिक्षक मिलता है, उसके प्रति हमारा रिगार्ड, वो भी एक प्यार का ही फॉर्म होता है। फिर उसके बाद हमारे दोस्त बनते हैं, तो दोस्ती में भी एक संबंध होता है, फिर और प्यार बढ़ता है। उसके बाद हम बड़े होते हैं, हमें किसी से प्रेम होता है, वो भी एक संबंध होता है ना। तो ऐसे करके जो रिश्ते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं।
प्यार तो एक ही है, पर प्यार बढ़ता चला जाता है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि आप सबका परमात्मा के साथ क्या संबंध है, ऐसा है ना, जो बहुत ब्यूटीफुल और बियॉन्ड होना चाहिए। और दूसरी ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, बाबा के बारे में कभी नहीं सोचते, क्योंकि वो भगवान है ऐसा समझ करके, है ना। तो हमें वहां पर ऐसा लगता है कि हमें बाबा के बारे में भी सोचना चाहिए। हम बाबा के साथ सर्व संबंध को क्यों स्थापन करना है, उस पर सुलक्षणा सिस्टर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। जो हमें समझ में आता है वो इसलिए बाबा के साथ सारे संबंध स्थापन करना है, क्योंकि बाबा ने सारे सुखों का त्याग कर दिया, है ना। बाबा के पास सर्व गुण, सर्व शक्तियां, समस्त ज्ञान है, परंतु कोई भी संबंध नहीं है उसके पास में, है ना। उसकी कोई माँ नहीं है, उसका कोई पिता नहीं है, उसकी कोई पुत्री नहीं, उसकी कोई पत्नी नहीं। तो सारे संबंध का सुख उसको भी देना है, सिर्फ उसे लेना ही नहीं है, उसको देना भी है। तो ऐसा हमें समझ में आता है कि जो उसने त्याग किया हमारे लिए, ताकि हम बच्चे इस सृष्टि पे सारे सुखों को भोग सकें, तो जो स्वयं में सुख दुख से न्यारा रहा ना, तो उसको भी इस सुख का मजा चखाना है ना। हमको भी उसको इतना प्यार करना है, जिसकी वजह से, हमारी वजह से उसने इतना त्याग किया है। तो ये हमें समझ में आता है संबंध का अर्थ और संबंध का महत्व। बाकी सुलक्षणा सिस्टर, ओवर टू यू, अभी आप बताइए। ठीक है, थैंक यू सिस्टर। हम संबंध के बारे में कुछ बोले, इससे पहले आप में से कोई बताना चाहता है कि आपके लिए एक रिलेशन या संबंध जिसको हम कहते हैं, उसका अर्थ क्या है और हमारे लाइफ में उसकी कितनी वैल्यू है? कोई भी जो बताना चाहे। जो भी कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज कैमरा ऑन करें, तो फिर और भी ज्यादा मजा आएगा हाँ, क्लास में। सबसे पहले हम सबसे यही कहना चाहेंगे, ये कोई ज्ञान की क्लास नहीं है, बाबा के प्यार की क्लास है। तो सभी कैमरा ऑन करके बैठे, बहुत मजा आएगा सबसे इंटरेक्ट करने में, और बिल्कुल कंफर्टेबल होकर के बैठे। सभी ने बाबा के साथ रिलेशन जोड़ा हुआ है, या ऑलरेडी जो बाबा के साथ रिलेशन है उसे महसूस किया है, रियलाइज किया है। तो पहले भी संबंध थे हमारे बाकी आत्माओं के साथ में, बाबा के साथ भी बना हुआ है। तो बचपन से लेके अब तक जो रिलेशन हम निभाते आ रहे हैं, या दूसरे लोग हमारे साथ रिलेशन निभाते हैं, उन सबसे आपने जो भी कुछ जाना है, समझा है, बस वही बताना है कि संबंध क्या होता है, आपके लिए उस संबंध की क्या अहमियत है। कौन बताना चाहेगा? देखिए, बाबा कहते चांस लेंगे तो चांसलर बनेंगे। अब जो भी आंसर देंगे वो आपके हिसाब से वो राइट ही होगा, कोई राइट रॉन्ग की बात नहीं होगी यहाँ पर, है ना। हाँ 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 दीदी, मैं बोलना चाहूंगी थोड़ा सा। जी बिल्कुल सिस्टर, कविता बहन जी। जी हाँ दीदी, वो मैं ऐसा कह रही थी कि जो संबंध की जहाँ हम बात करें, तो हम लोग क्या ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम एक सामाजिक प्राणी हैं। तो समाज के बिना, परिवार के बिना कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जानवर फिर भी अकेले जीवन जी सकता है, लेकिन मनुष्य के लिए जो है वो परिवार या समाज का होना जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो संबंध यानी क्यों क्यों संबंध भी क्यों संबंध भी किसके आधार पे बनते हैं? भावनाओं के आधार पे बनते हैं, क्योंकि हम मनुष्यों के अंदर भावनाएं होती हैं। तो उन भावनाओं को हमने क्या किया है, भावना को अलग अलग कैटेगराइज किया है संबंधों के रूप में। तो संबंध के रूप में हमें पिता, पति, माता, है ना, पुत्र,
सब संबंध जो है हमारे बनते हैं, और उस हिसाब से हम अपनी जो फीलिंग्स को रिएक्ट करते हैं और रिसीव करते हैं, और इस तरह से हमारा जो बॉन्ड बनता है वो हमारा संबंध होता है। और फिर संबंध की परिभाषा जो है, तो जब हम लौकिक रूप में होते हैं तो संबंध की परिभाषा हमारे लिए कुछ और होती है, और जैसे ही हम अलौकिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो हमारे लिए संबंध की परिभाषा जो है ना वो बिल्कुल बदल जाती है। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊं, तो जब मैं लौकिक जीवन में थी तो संबंध जो थे वो थोड़ा सा मेरे लिए मतलब ऐसा लगता था कि संबंध में निभा रही हूँ तो मेरे से कोई गलती नहीं हो जाए, मेरे से मैं अपना संबंध पूरे से पूरा निभाऊं। तो मैं संबंधों के पीछे ना भागती थी पहले ऐसे। तो जितना मैं संबंधों के पीछे भागी, उतना ही वो संबंध जो है वो मेरे से दूर होते गए। फिर जैसे ही मैंने अलौकिक जीवन में प्रवेश किया, तो मेरे लिए तो संबंधों की परिभाषा ही बिल्कुल बदल गई। क्योंकि बाबा ने सबसे पहला लेसन यही दिया कि बच्चा, तुम एक आत्मा हो, और सभी जो है वो तुम्हारे आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। तो दृष्टि जो बदली, तो जो है वो जो दृष्टिकोण बदल गया। तो अब जो है वो संबंधों को देखने का नजरिया ही बदल गया है। तो कोई भी संबंध निभाना मुझे लगता है कि अब मेरे लिए ज्यादा इजी हो गया है। और उन संबंधों से जो जो प्यार मुझे मिल रहा है वो पहले से ज्यादा मिल रहा है। और जो रूहानी सुख का मैं जो है ना अनुभव कर रही हूँ संबंधों से, है ना। पहले जहाँ संबंधों के नाराज होने का, उन सब का जो डर था, वो सब निकल गया है ऐसा लग रहा है। अब जीवन जीना बहुत आसान लग रहा है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। बाकी और आप जो शेयर करना चाहें कर सकते हैं। बहुत सुंदर कविता बहन। और कोई कुछ कहना चाहता है? बिल्कुल, आपने जो भी कहा एकदम एप्ट कहा, और सिमिलर अनुभव बाकी सभी ने भी यहाँ पे किया होगा। ठीक है, अगर किसी का और इससे अलग कोई आंसर नहीं है तो हम बाबा के साथ जो हमारा संबंध है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। दीदी सिस्टर, आप प्लीज चैट में वैशाली सिस्टर ने जो लिखा है क्या उसे पढ़ पाएंगे? आप म्यूटेड है दीदी सिस्टर, आप म्यूटेड है। सॉरी, हम ये बोल रहे थे कि वो नेहा सिस्टर है या वैशाली सिस्टर है? ये वैशाली सिस्टर होंगे, उन्होंने उस डिवाइस से ज्वाइन किया अच्छा। ना इसलिए। अच्छा, तो सिस्टर बता रहे हैं कि बाबा ने संबंध का मतलब यही समझाया है कि जिससे संबंध जुड़ता है उसने उनसे ऐसा ऐसे रहो जो सदा उनकी उन्नति हो। आपको जितना मिला एटलीस्ट उन्हें वो मिला, और जो आप दे रहे उसे वापस अपने एक्सपेक्टेशन नहीं करो। कोई कैसा भी हो उसे एक्सेप्ट करो, वो जुड़े हैं आपसे हैं कुछ पाने के लिए, जैसे बाबा ने हमेशा हमें देते हैं, चाहे हम जैसे भी हैं। हाँ, बहुत सुंदर। तो वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप सिस्टर? तनाया सिस्टर कुछ कहना चाहते हैं? जी, ओम शांति सभी को। मैं पहली बार जुड़ी हूँ आप लोगों के सेशन में। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो ये जो रिलेशनशिप्स या संबंधों की जो डेफिनेशन ऑफ मांग रहे हैं या जो आंसर मुझे देना है, मैं उसको 2 पार्ट्स में एनालाइज करना चाहूंगी। मेरे लिए बिफोर आई केम इनटू दिस डिवाइन नॉलेज, मेरे लिए रिलेशनशिप का मतलब था कमिटमेंट, जो कि आज भी एग्जिस्टिंग है। मुझे लगता है कि बिना कमिटमेंट कोई भी रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सो रिलेशनशिप्स फॉर मी इज कमिटमेंट। और जब मैंने इस ज्ञान को धारण किया और बाबा को समझा, जितना भी बिट्स एंड पार्ट्स एंड लिटिल बिट मैंने समझा है बाबा को, मुझे पता चला है कि रिलेशनशिप्स या संबंधों का मतलब है इंडिपेंडेंस। तो अगर मैं इन दोनों को एक साथ जोड़ूं, तो जहाँ पे आपका दिल का एक
कनेक्शन बन जाता है ना, वहां पे कमिटमेंट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। और कमिटमेंट ऐसी चीज है जो आपको ऑटोमेटिकली वहां पे खींच के लेके जाती है। और जब आप इंडिपेंडेंस के बारे में बोलते हैं, जिसके साथ आप डीपर रिलेशनशिप में है या जिसके साथ आप एकदम एक रस है, वहां पे आपको इंडिपेंडेंस मांगने की नहीं, ऑटोमेटिकली मिल ही जाती है। तो मेरे लिए अगर संबंधों को मैं एनालाइज करूं, तो मेरे लिए संबंध जो है कमिटमेंट और इंडिपेंडेंस का एक इक्वेशन है, जो जितना जितना गहरा होता जाता है, आपकी प्यार की जो क्या मैं कहूँ, आपकी प्यार की जो गहराई है वो और बढ़ती जाती है। एंड रिलेशनशिप्स आर समथिंग जहाँ पे आपको वो एसेंस मिलता है जिसके लिए आप कहीं कहीं ढूंढ रहे थे। सो दिस इज माय आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा, सही कहा आपने। ठीक है, तो अभी संबंध पे जैसे हम बात करें, आप देखेंगे कि हर तरफ हमारा हर एक के साथ संबंध है। दुकानदार और ग्राहक का रिलेशन होता है, ग्राहक दुकानदार। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होता है, बॉस एम्प्लॉय का रिलेशन होता है, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन होता है। हर जगह पे अगर हम देखेंगे तो हमारे रिलेशंस जुड़े हुए हैं। ऑफ कोर्स कुछ फॉर्मल रिलेशंस होते, कुछ इनफॉर्मल रिलेशंस होते, है ना। तो अभी अगर हम स्टार्ट करें परमधाम से, बाय डिफॉल्ट सृष्टि चक्र शुरू होने से पहले आत्माएं परमात्मा परमधाम में रह रहे। अभी परमात्मा यानी हमारे प्यारे शिव बाबा प्यार के सागर है। और जैसे कविता बहन ने कहा, बिल्कुल सही, हमारी जो प्यार की जो फीलिंग्स है वो भी अलग अलग फॉर्म की होती है, इसीलिए हमने उसे अलग अलग संबंधों के ढांचे में डाल दिया, उसको कैटेगराइज करके, उसका वर्गीकरण करके। तो ये अलग अलग रिलेशंस पहले तो कैसे बने? बाबा जो प्यार के सागर है, और बाबा के अंदर इतना जो स्नेह भरा हुआ है, उसे साकार में जब फॉर्म देने की जरूरत पड़ी सृष्टि चक्र पे, तो किसी एक आत्मा के अंदर, और वो भी पूरे के पूरे 100% हर एक रिलेशन के प्रति उसे भरना पॉसिबल नहीं था। तो बाबा के अंदर जो माँ वाली फीलिंग थी, उसका साकार स्वरूप उसने माँ को बनाया। जो पिता वाली फीलिंग्स थी, उसका साकार स्वरूप बाबा ने पिता के फॉर्म में बनाया। संबंधों की पहले तो रचना किसने रची? बाबा ने रची। मदर, फादर, बहन या भाई, उसके बाद दोस्त, और दूसरा फिर कंपेनियन, जीवन साथी युगल के रूप में। ये मुख्य संबंध जो है वो बने, टीचर का संबंध बना। तो ये संबंध बने ही इसीलिए, क्यों बने? बाबा के अंदर जो था वो बाबा को हर एक को देना था। ये जो देने की भावना है, यही प्यार है। किसी को भी निस्वार्थ भाव से देने के अंदर जो फीलिंग क्रिएट हो रही है, वो देने की भावना ही प्यार है। तो जैसे देखो, हम जब परमधाम में हैं, सिर्फ आत्मा के एक गुण को हम अनुभव कर रहे हैं, वो है शांति। सभी अपने आप को प्लीज म्यूट कर ले। तो सबसे पहला गुण, एक ही गुण अनुभव कर रहे, शांति। बाकी सारे गुण परमधाम में मर्ज है। और सबसे पहले नीचे आते ही कौन सा गुण आत्मा का इमर्ज हो रहा है? प्रेम का गुण इमर्ज हो रहा है। रिलेशंस की जरूरत हर एक को है। जैसे कविता बहन ने कहा कि हम सभी सामाजिक है ना। हम पढ़ाई में भी पढ़ते थे, स्कूल में, इकोनॉमिक्स में, हम क्या है? सोशल एनिमल है ना। ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। तो है भी प्राणी ही, लेकिन सामाजिक प्राणी है। बाकी प्राणियों से अलग है, लेकिन प्राणी की ही कैटेगरी में उसे पकड़ा गया है। तो हम अभी आप थोड़ा रिवाइज करके देखेंगे, हर एक से जब भी हम किसी भी रिलेशन में जाते हैं, वो फॉर्मल रिलेशन हो या इनफॉर्मल रिलेशन हो, हम सिर्फ दो चीजें चाहते हैं, और वो दोनों भी चीजें प्यार का ही अलग अलग फॉर्म है। एक रिस्पेक्ट,
और दूसरा निस्वार्थ स्नेह। यही दो चीजें चाहते। विश्वास, जहां पे प्यार है, जहां पे विश्वास है, अगेन ये विश्वास, रिस्पेक्ट, ये प्यार के ही जैसे कैटेगरीज है बोल सकते हो। जो आत्मा के 7 गुण है, उन्हीं 7 गुणों से निकले हुए दिव्य गुण होते हैं। जैसे हम बहुत खुश है, खुशी से निकला हुआ दिव्य गुण फिर प्रत्यक्ष रूप में क्या दिखेगा हमारे चेहरे से? हर्षित मुक्ता दिखेगी, प्रसन्नता छलकेगी। तो वैसे ही प्यार से निकले हुए ये दिव्य गुण है। रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना, विश्वास करना। और आप सभी जानते, जैसे बचपन से भी सुनते आए, खुद भी समझ चुके हैं, एक्सपीरियंस किया है, किसी भी संबंध का फाउंडेशन है विश्वास, एक दूसरे के प्रति सम्मान, उसकी वैल्यू करना, और प्यार का गिव एंड टेक। दोनों साइड में से किसी एक साइड से भी जब ये चीज फ्लो होना बंद हो जाता है, तो वो रिलेशन ज्यादा दिन तक के लिए नहीं टिकता। एक ना एक दिन वो वीक होके ब्रेक ही हो जाता है ना। तो अभी जब हम बाबा से संबंध की बात कर रहे हैं, संबंध जोड़ना, बाबा से हम कोई संबंध नहीं जोड़ रहे हैं, है ना। बाबा से बाय डिफॉल्ट पहले से ही हमारा संबंध है, जिसकी स्मृति हमें आके बाबा ने दिलाई है। क्या कहा बाबा ने? बच्चे, पहले तो तुम आत्मा हो और तुम सब मेरी संतान हो, तुम मेरे भक्त नहीं हो। मैं बहुत ऊंचा और तुम नीच नहीं हो। मैं भगवान हूं, तुम पापी हो, ऐसे नहीं हो। तुम मेरे बच्चे हो। और ये मेरा शब्द, बाबा ने जब कहा मेरे बच्चे, ये मेरा शब्द, कितना अपनापन फील हुआ उसको देख करके। बाबा ने कहा मेरे बच्चे, हमने कहा मेरा बाबा, बन गया संबंध। पहले से ही जो था वो वापस से इमर्ज हो गया संबंध। तो संबंध जहां होता है, वहां पे जैसे तनाया सिस्टर ने भी कहा, नेचुरली वो फीलिंग क्रिएट हो जाती है, जहां पे हमें गिव एंड टेक करना है। लेने के लिए भी हम अधिकार रखते हैं कि मुझे इससे मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? ये मेरा अपना है, ये मेरा संबंधी है। जैसे बचपन में हमें कुछ चाहिए होता था, बचपन में बहुत छोटे थे हम, फिर भी कुछ चाहिए होता था, किसके पास जाते थे? मम्मी पापा के पास, या घर के और जो लोग हैं। समझ ना होते हुए भी इतनी समझ थी कि हमें इन्हीं से मांगना है, किसी और से, अनजान से नहीं मांगते थे, है ना। तो अभी जब हम संगम पर है, और जब पता चल गया है कि बाबा के साथ हमारा क्या कनेक्शन है, तो बाबा क्या कहते हैं? बच्चे, तुम्हें जब भी जरूरत हो मुझे याद करो। हजूर तुम्हारे सामने हाजिर है। तुम बच्चों ने स्नेह के बंधन में मुझे बांधा हुआ है। तो संबंध यानी एक ऐसा बंधन, ऐसा बंधा हुआ चीज, जहां पे दोनों साइड से स्वीकार किया गया है कि ये मेरा अपना है। तो वो अपने पन की स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग ही संबंध है। लेकिन अभी कलयुग में क्या हो गया है? कलयुग में संबंध दुख का बंधन बन गया है। इंसान उससे छूटना चाहता है। एक दूसरे को जो पहले स्नेह सम्मान मिलता था, उसके बजाय अभी क्या मिल रहा है? धोखा मिल रहा है, दुख मिल रहा है, अपमान मिल रहा है। इसीलिए वो छूटना चाहता है। जिस फाउंडेशन से संबंध जोड़ा गया, तो वो फाउंडेशन ही नहीं रहा, इसीलिए संबंध टूट रहा है। इसीलिए बाबा साकार मुरली में भी क्या कहते हैं? मैं तुम्हें दुख के बंधन से निकाल स्नेह के संबंध में, सतयुग में लेके जा रहा है ना। तो अभी बाबा से संबंध हमारा क्या है, क्यों जोड़ा हुआ है? बाबा ने हमें, देखो कोई भी अगर हम देखेंगे ना, मोस्टली आप सभी इस बात के ऊपर सोचना, आप और भी हमारे वरिष्ठ भाई बहनों की क्लासेस सुनते होंगे, आजकल रिलेशंस में प्रॉब्लम होने का रीजन ही क्या होता है? हो सकता है कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। क्यों सेपरेट हो जाते हैं? उनको रीजन पूछोगी ना, वो बोलेंगे मुझे उस रिलेशन से कुछ प्राप्त नहीं हो रहा अभी, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई वांट फ्रॉम दैट रिलेशन। ऐसे लोग बोलते हैं, है ना। तो क्या चाहते हैं वो? स्नेह चाहते हैं। ये एक्सपेक्टेड है कि हमारे साथ जो सामने वाली व्यक्ति है वो हमें समझे, हमारी एज अ आत्मा जो स्नेह की प्यास है, जो सम्मान की प्यास है, उसे वो कंप्लीट करे।
यही चाहते हैं हम, वो नहीं मिल रहा है। तो लोग अभी कलयुग में, जो कि सारी की सारी आत्माएं बहुत खोखली हो गई है, तमो प्रधान हो गई है ही अंतिम का समय, तो कोई भी रिलेशन जोड़ते हैं ना, सबसे पहले एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्या लेना है बहुत क्लियर होता है। किसी भी रिलेशन से क्या लेना है बहुत क्लियर होता है, लेकिन क्या देना है यही पता नहीं होता, या अगर पता भी है तो यथाशक्ति देते हैं, या तो वहां पे भी कंजूसी करते हैं। लेकिन देते इस हिसाब से कि ले क्या रहे, जितना मिलेगा उतना देंगे, ये इक्वेशन बन चुकी होती है। लेकिन बाबा ने हमें जो अपना बनाया, आप सभी जानते क्यों बनाया है। आते ही बाबा ने क्या कहा, मैं क्यों आया हूं नीचे, तुम्हारे लिए अपनी हथेली पर बहिश्त सजा के लाया हूं। इसीलिए बाबा का हमसे जो प्यार है वो निस्वार्थ निष्काम। बाबा ने हमसे संबंध जोड़ा है, हमें अपना बच्चा कहा है, लेकिन बदले में वो ये भी नहीं चाहते कि हम उनसे प्यार करें। हाँ, बाबा मुरली में कहते बच्चे मुझे बहुत प्यार से याद करो, इसीलिए नहीं कि उन्हें हमारे प्यार की आवश्यकता है, इसलिए किस लिए, हमारा उसमें फायदा है। परमात्मा को याद करने से ही विकर्म विनाश होने हैं। परमात्मा को याद करने से आत्मा की बैटरी फुल भरनी है, 16 कलाएं आने वाली है, आत्मा पतित से पावन बनने वाली है। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में बाबा ने आगे क्या कहा, बच्चे सर्व संबंध मेरे साथ जोड़ो। क्यों क्यों जोड़ो बाबा कह रहे, कौन बताएगा। बाबा ने ऐसे क्यों कहा, अभी है ही बाबा परमात्मा फादर है, तो मेन जो भगवान के साथ रिलेशन जो जुड़ना था मुख्य हमारा, कि हम उनके बच्चे बने, भक्त नहीं लेकिन उनको पिता के रूप में याद करें, भगवान के रूप में नहीं, उनका बच्चा बन करके पिता के रूप में याद करें। वो तो सहज हो गया, 7 डेज का कोर्स होते ही पहले दूसरे दिन से ही 7 डेज के कोर्स से वो कनेक्शन हमारा इमर्ज हो गया, याद करना बाबा को चालू किया। फिर इतनी मेहनत, किसी किसी को मेहनत लगती है ना, अभी कोई भाई है कुमार है, जैसे अभी हमारे क्लास में भी महेंद्र ब्रदर है, या और भी भाई जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ विपुल भाई है, शरीर पुरुष का होने की वजह से और एक संस्कार पढ़ने की वजह से अभी वो बाबा को सजनी के रूप में कैसे याद करे, कितनी मेहनत का काम है, क्यों करे फिर। क्यों जोड़ने बाबा के साथ सर्व संबंध। ओम शांति दीदी। सर्व ओम शांति। संबंध, सर्व संबंध बाबा से इसलिए जोड़ना है क्योंकि हमें किसी और की देहधारी की याद ना आए। जब हम सर्व संबंध बाबा से जोड़ते हैं तो हर समय जिस संबंध की हमें जरूरत होगी तो उसे हम बाबा के साथ ही निभाएंगे, बाबा हम्म ही याद आएगा उस समय में। हाँ, तो हम वही कह रहे हैं ना सिस्टर, आपने बिल्कुल सही कहा, यही एक उसके पीछे का रीजन है। अभी उस रीजन के पीछे का भी रीजन हम जानना चाहते हैं। बाबा ने जैसे बोला है, चलो 1-2 घंटा नहीं, 24 घंटे में से 8 घंटे बाबा को याद कर लिया, सेवा कर ली, लेकिन एक पिता के रूप में याद करते हुए सर्व संबंध क्यों जोड़ने। और बाकी टाइम पे हमें दूसरों को याद करने की क्या छूट नहीं है, बाबा ने तो 8 घंटा का है ना, फिर बाकियों को याद कर लेंगे, बाकी बचे हुए घंटे, 16 घंटे। दीदी जिस संबंध से बाबा को हम जैसे याद करेंगे पूरा कल्प हमें उस संबंध से फिर दुख नहीं मिलेगा, ऐसा आपने एक बार एक क्लास में बताया था। ठीक है, एक और कोई आंसर कुछ देना चाहते हैं इसके अलावा। ओम शांति। ओम शांति। सर्व संबंध से बाबा को याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमेशा में एक सोल को फादर की नीड होती है। अब जैसे पार्ट में आ रहे हैं हम, तो हमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग संबंध की याद आती है। ये अगर लेवल पे देखें, कई बार किसी होता है कि एक माँ की पैम्परिंग चाहिए, एक भाई का साथ चाहिए, तो एक ऐसे पार्टनर की कंपेनियनशिप चाहिए। अगर बाबा के साथ मैंने वो रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस कर लिया है कि अगर मैं कहीं पर जा रहा हूँ तो मैंने अगर मेरे पास कोई लौकिक फ्रेंड को नहीं पर बाबा को कंपेनियन फ्रेंड बना के चला, तो इससे ये होगा कि आत्मा किसी बंधन में बंध नहीं रही है, किसी बॉडीली रिलेशनशिप में बंध नहीं रही है, उसका रिलेशनशिप एज ए सुप्रीम सोल के साथ। ठीक है, बिल्कुल सही।
चलिए ठीक है, आपने जो आंसर्स दिए बिल्कुल राइट है। अभी हम उनको ना पॉइंट वाइज और कंपाइल करके सारे पॉइंट्स को एक साथ वन बाय वन देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आखिरी जन्म में और बहुत कम समय के लिए हमें बाबा मिले हुए हैं, और उतने से ही टाइम पे हमें पतित से पावन बनना है। और पतित से पावन बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, आसान तरीका, आत्मा समझ के बाबा को याद करना। और उतने ही टाइम में अगर हम बाकी सभी संबंधों से देहधारियों को याद करेंगे तो बाबा को याद कब करेंगे? तो मन बुद्धि किसी और तरफ जाए ही नहीं। बच्चे ज्यादा से ज्यादा बाबा को याद करें, ज्यादा से ज्यादा उनके विकर्म विनाश हो, यानी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है संगम का, वो स्पीड से हम उसकी तरफ कदम से कदम बढ़ाते जाए। इसीलिए पहले तो बाबा ने ये बताया हुआ है। एक रीजन ये है कि अभी हम जो है चैट में जो आंसर डाला है स्वाति सिस्टर ने, हमने पढ़ लिया, बिल्कुल सही कहा है सिस्टर आपने। तो पहले तो ये है कि हमें किसी देहधारी को याद नहीं करना है, अब ज्यादा से ज्यादा बाबा को याद करना है। बाबा को याद क्यों करना है? क्योंकि अल्टीमेट सोर्स बाबा है हर एक चीज का, गुणों का, शक्तियों का विकर्म विनाश करने के लिए। ये आप सभी जानते हैं। तो पहला रीजन ये। अभी दूसरा रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझना। देहधारी को याद करने से क्या होगा? कौन बता सकता है? देहधारी को याद करने से क्या होगा? मैं ट्राई दीदी करूं? हम्म। हाँ कविता बहन, आप बोल रहे हैं, बताइए। नहीं, आप बोलिए, पहले आप बोलिए। अच्छा ठीक है। ये जो क्वेश्चन था, देखिए बाबा जैसे ही हमारी जिंदगी में आते हैं ना, तो बाबा हमें सबसे पहले सच से अवगत कराते हैं, इसीलिए गॉड इज ट्रुथ। तो वो आते ही हमें समझाते हैं कि बच्चे 63 जन्म तुमने क्या किया और 63 जन्म तुम कैसे गिरे। तो ये जो जैसे ही हम सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस बन जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता। और जैसे ही संगम पे ही बाबा आते हैं और हमें, मतलब दोनों जो लाइफ हम जीते हैं ना, एक सतयुगी, एक कलयुगी और एक संगम युग का जो लाइफ, दोनों में कॉन्ट्रास्ट हमें समझ में आ जाता है कि इतने टाइम तक जब हमने देहधारियों को याद किया और उनसे जो रिलेशनशिप बना, उससे क्या मिला? एंड रिजल्ट दुख ही मिला। तो जब बाबा आते हैं और हमें समझाने लगते हैं, तो हमें सच पता चलता है प्रैक्टिकली उसको, और हम मैनिफेस्ट भी करते हैं कि उनको याद करने से सिर्फ हमें दुख ही मिल सकता है। लेकिन जब बाबा को हम सर्व संबंधों से याद करते हैं और उसको सच में अनुभव में लाते हैं, तो हमें सुख के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो दोनों लाइफ को कॉन्ट्रास्ट करने से हमें उसका डिफरेंस पता चल जाता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि देहधारियों को याद नहीं करके बाबा को याद करना चाहिए। हाँ हिमांशु ब्रदर। हाँ दीदी, एक छोटा सा पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जब मतलब जो भी चीज हम याद करते हैं जिसको भी, तो वो एनर्जी हमारे पास फ्लो होगी। और अभी के टाइम हमें पता है कि हर कोई बस दुखी है। तो जैसे सिस्टर ने बताया कि देहधारियों को याद करके दुख मिलता है, तो इसका ये है कि क्योंकि अभी सब दुखी है तो हमें उनसे दुख ही मिलेगा। और बाबा प्यार का सागर है, सब गुणों का सागर है, तो उनको याद करके ऑटोमेटिकली वही सारी चीजें हमारे पास फ्लो होगी। बिल्कुल सही हिमांशु भाई। मैं ये भी आंसर एक्सपेक्ट कर रही थी, जो तनाया सिस्टर ने कहा उसके अलावा ये भी एक्सपेक्ट कर रही थी मैं। कविता बहन एक आप। हाँ हाँ एक और बोलिए। छोटा छोटा चीज ये भी है कि मतलब जब हम बाबा को याद करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारे संबंध है, मतलब बाकी संबंधों से, जैसे पिता के रूप में याद कर रहे हैं, माता के रूप में, तो वो जो लौकिक संबंध है वो भी हम देखते हैं कि मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि वो भी संबंध ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा, बेटर होगा। वेरी नाइस। कविता बहन आप भी कुछ कहना चाहते थे? हाँ दीदी, वैसे तो तनाया बहन और हिमांशु ब्रदर ने जो बोला बिल्कुल राइट है। इसी में मैं थोड़ा एक लाइन ये ऐड करूंगी कि कलयुग तक आते आते मैं आत्मा जो है वो उतरती कला में आई हूँ। मैं क्या, सभी आत्माएं उतरती कला में हैं। तो सबकी बैटरी क्या है, इस समय डिस्चार्ज है, सबकी बैटरी जो है बिल्कुल लो है। फिर अगर एक लो बैटरी के कनेक्शन में आएगी तो वो क्या करेगी? फुल तो नहीं कर सकेगी, है ना? एक दूसरे को और डिस्ट्रैक्ट करेगी। और इसकी जगह अगर मेरा कनेक्शन पावर हाउस से हो जाता है, तो उससे जो मेरे को एनर्जी होगी तो वो मुझे फुल करेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सर्व संबंधों से मुझे याद करो, तो एक फुलफिल
जो पावर हाउस है वो मुझे फुल करेगा, और मुझसे जो आत्मा जुड़ेगी वो मुझसे क्या मिलेगी, उसको पावर ही मिलेगी। तो अगर मैं आत्मा बैटरी अगर बाबा पावर हाउस से जुड़ती हूँ, तो मैं हर संबंध में अपने आप को फुल करती हूँ, है ना। और मैं फुल हो जाती हूँ तो फिर मैं भी दाता बन जाती हूँ, मैं भी पावर हाउस बन जाती हूँ। मैं मेरे साथ जो जिसका संबंध जुड़ता है, मैं फिर अपना एनर्जी फ्लो उस तरफ करती हूँ। मुझे ये समझ आया। जी बिल्कुल सही। कितने समझदार स्मार्ट बच्चे हैं बाबा के यहाँ पे, और इतने अच्छे से सब जवाब दे रहे हैं। तो मैं बस अभी कंपाइल करती हूँ और इसमें थोड़ा सा ऐड करती हूँ। तो सबसे पहला रीजन ये है कि एक तो बाबा ही पावर हाउस है, बाबा ही सोर्स है, इसीलिए सिर्फ बाबा को याद करना है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि हमें देहधारियों को याद क्यों नहीं करना है। तो आपने जो भी आंसर्स बताए, तीनों ने भी बिल्कुल एक्यूरेट आंसर्स है। उसमें बस एक और चीज छोटी सी मैं ये ऐड करना चाहती हूँ एग्जाम्पल के साथ। ये एग्जाम्पल खुद बाबा ने ही साकार मुरली में दिया हुआ है। आपके पास ना ये जो खीले होती है ना, वो नई वाली खीले आपने दुकान से लाई है, और उन खीलों को ना आपने पुरानी खीले जिनके ऊपर बहुत जंग चढ़ गया उनके साथ रख दिया, क्या होगा? उनके ऊपर भी जंग चढ़ जाएगा ना। जी। तो बाबा ने ये साकार मुरली में कहा है कि जंग चढ़ी हुई सुइयों के साथ जब दूसरी सुई रहती है तो उसके ऊपर भी जंग चढ़ जाता है। तो जैसे हिमांशु भाई ने कहा उनकी एनर्जी फ्लो होती है, तो सिर्फ दुख की एनर्जी फ्लो नहीं होती। उनके जो भी वृत्ति बनी हुई है पांच विकारों के थॉट्स चला चला के, फिर उसके बाद में उन थॉट्स के ऊपर वश में होकर के जो भी उन्होंने विकर्म किए हुए, उसका भी विकर्मों का भी एक ऑरे में उसका इम्पैक्ट आया हुआ है। तो उनका ऑरा, उनकी नेगेटिव एनर्जी, अगर ब्राह्मण आत्मा कोई स्ट्रांग नहीं है और वो उसके कनेक्शन में आ गई, तो वो उसको टच करेगी और इसकी सुई भी जम जाएगी, यानी आत्मा के ऊपर उस नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट आएगा। पहले फिर मनसा में आएगा, फिर धीरे धीरे अगर वो योग की शक्ति नहीं है तो वाचा और कर्मणा में आएगा, जिसको ही बाबा कहते हैं बच्चे संग से संभाल करनी है। तो साकार में भी संग से संभाल करनी है, और साथ ही ये मानसिक संग हो जाता है। फिर जब हम किसी को भी याद करते हैं उससे मेंटल लेवल पे कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी को डेफिनेटली अफेक्ट करेगी। इसीलिए देखो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे देहधारियों को याद करना पाप है। जैसे ही बाबा की याद भूली वो पाप है। बाबा को याद करने जैसा कोई पुण्य नहीं, और बाबा की याद भूल जाने जैसा कोई पाप नहीं। ये बाबा के महावाक्य है ना। तो दूसरा रीजन ये हो गया, मतलब दूसरा पॉइंट ये हो गया संबंध में कि हमें किसी देहधारी को याद बिल्कुल क्यों नहीं करना है। और तीसरी पॉइंट जो स्वाति सिस्टर ने भी डाली चैट में और नीतू सिस्टर ने भी बताई, ये कर्म का जो है बहुत एक गुह्य रहस्य बना हुआ है। यस, देहधारियों को याद करने से बिल्कुल विकर्म बनता है। क्यों विकर्म बनता है? पहला कारण, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, बाबा की इस श्रीमत का उल्लंघन किया। और दूसरा जो बताया, जिसको याद करेंगे उसकी वृत्ति टच होगी, वृत्ति टच होगी तो वो चलो कर्म में नहीं आया, वाचा में तो नहीं आया, लेकिन मनसा भी तो दूषित हो गई ना, आपके थॉट्स भी तो दूषित हो ही गए। तो ऑफकोर्स वो मनसा के द्वारा विकर्म बन गया फिर। अच्छा, तो अभी तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो कर्म का ये जो हम बोल रहे थे, कर्म का ये साइकिल इतना गुह्य बना हुआ है। इस समय हम बाबा से जो भी संबंध जितनी भी शिद्दत से निभाते हैं, उस हमारे कर्म का रिटर्न बाबा हमें जन्म जन्मांतर देते हैं। बाबा साकार में भले ही हमारे साथ में ना हो, लेकिन उस संबंध का स्नेह वो किसी ना किसी आत्मा के अंदर डाल देते। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे ना, सतयुग से लेके अभी तक इस मोमेंट तक, और इवन सृष्टि चक्र की साइकिल इस कल्प की कंप्लीट होने तक, हमें हमारी लाइफ में जो भी कुछ पॉजिटिव मिला है, फिर वो साकार प्रारब्ध के रूप में वो रिलेशंस के थ्रू हो, वो हमें किसी आत्मा ने नहीं दिया है, वो बाबा ने दिया हुआ है हमें, हमारे ही श्रेष्ठ कर्मों के फल के रूप में। एक आत्मा की ताकत नहीं किसी और आत्मा को दे, और अगर वो देती भी है तो वो बाबा से लेकर के देती है। और एक चीज हम यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे कि किसी देहधारी को याद क्यों नहीं करना है।
इसमें ना बाबा ने बहुत सुंदर एक क्वेश्चन पूछा था। बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारी दिल अब तक टूटी हुई थी, जैसे प्यार, जैसे निधि सिस्टर ने कहा प्यार का एक ही फॉर्म है लेकिन अलग अलग रिलेशंस में वो बंटता गया। तो इसी को बाबा ने दिल के कॉन्टेक्स्ट में कहा कि तुम्हारी दिल टुकड़ों में बट गई थी। माँ के लिए दिल का अलग टुकड़ा, पिता के लिए दिल का अलग टुकड़ा, पति के लिए अलग, बच्चे के लिए अलग, भाई बहन के लिए अलग। तो बाबा ने आकर के ये टूटी हुई दिल को जोड़ दिया है। और बाबा ने ये कहा कि 63 जन्म देहधारियों से दिल लगाते लगाते तुम्हारी ये अवस्था हो गई है। क्या पाया? धोखा ही पाया, दुख ही पाया। तो बाबा ने कहा तो क्या 63 जन्मों के अनुभवी नहीं हो? अभी भी देहधारियों से दिल लगानी है तुम्हें। तो ये बाबा ने अव्यक्त मुरली में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये सारे रीजंस है जिसके कारण हमें बाबा से सर्व संबंध जोड़ने हैं। और एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम सोचे, ये सारे संबंध बनाए किसने? रचयिता कौन है? खुद बाबा। तो बाबा से अच्छा हर एक संबंध कौन निभा सकता है? तो इसीलिए बाबा क्या कहते हैं? बाप सर्व संबंधों की साक्रीन है। बाबा के जैसा हर एक एक संबंध बहुत शिद्दत से एकदम 100% परफेक्शन के साथ कोई और निभा नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए बाबा से सर्व संबंध जोड़ने हैं। अभी बाबा से बाय डिफॉल्ट पिता का संबंध सभी बच्चे अनुभव करते हैं। अच्छा, मैं बस एक पूछना चाहती हूँ जानकारी के लिए, अभी जो हम 34 पार्टिसिपेंट्स है, तो इनमें से क्या ऐसा कोई है जिसे बाबा को एज अ फादर भी याद करना मुश्किल लगता हो, पिता के रूप में भी याद करना थोड़ा मुश्किल लगता है? ऐसा कोई है? बाबा को पिता रूप में नहीं देख पाते, ऐसा कोई है? कोई है तो प्लीज हैंड रेज करे। चलिए ठीक है, इसका मतलब कोई नहीं है। सबको बाबा से एज अ फादर वो प्यार की अनुभूति होती है। बाबा को पिता रूप में देखना इजी हो जाता है। चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो अभी बाकी संबंधों के लिए मैं जोड़ना वर्ड यूज कर रही हूँ। पिता के संबंध के लिए जोड़ने की जरूरत नहीं थी, है ना? वो बाय डिफॉल्ट जो है वो इमर्ज हो गया, लेकिन बाकी संबंध जोड़ने की बात यहाँ पे हो रही है। आई कांट सी बाबा इन एनी रिलेशनशिप। अच्छा ठीक है, धीरे धीरे वो डेफिनेटली हो जाएगा। हाँ निधि सिस्टर प्लीज आप बोलिए। ओम शांति सिस्टर। टॉपिक को आप आगे बढ़ा रहे थे ना, तो जो हमें समझ में आ रहा था, आप सबकी हम सारे शब्द सारा ज्ञान समझ रहे थे। बहुत अच्छा सबने सुनाया, और संबंधों को क्यों स्थापन करना है सबने बहुत अच्छा अपनी तरफ से बताया, है ना। और सुलक्षणा सिस्टर आपने भी बहुत अच्छे गुह्य तरीके से रहस्य समझाया, और जो आपने बताया वो बिल्कुल ठीक था। उसको बस एक कोटिंग के साथ में ये बताना चाह रहे हैं कि जो संबंध है ना हम बाबा के साथ, जो एक रहस्य की बात ये है कि आज अगर मेरा बाबा के साथ एज अ फादर, मेरे वो बहुत अच्छे फादर है ना, तो मुझे जन्मों जन्म बहुत अच्छे फादर मिलेंगे। तो ये भी एक तथ्य है। अब हर एक का अपना अपना होता है, ये सारी ही बातें सत्य हैं। तो हर एक का अपना अपना तथ्य होता है, कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में आता है किसी को। ये सर्व संबंधों से संबंध से प्यार मिलता रहे, इसलिए बाबा से प्यार संबंध स्थापन करना है, या फिर सारी रचनाएं बाबा से ही लेनी है इसलिए स्थापन करना है, या फिर क्योंकि हमें सर्व संबंधों से आज तक कुछ मिला नहीं है तो बाबा से वो मिलेगा इसलिए स्थापन करना है, या फिर सच में बाबा भी इन संबंधों के लिए अधूरा है ना, इसलिए स्थापन करना है। ये सब हम सबका अपना अपना हो सकता है डेफिनेटली। और पर बाकी सब कुछ बिल्कुल एक्यूरेट था। और जो आपने कहा कि डेफिनेटली हर संबंध से बाबा ही हमें प्यार करता है, चाहे वो माता है या पिता है या सखा है या फिर साजन है ना। परंतु हमने संगम युग पर बाबा के साथ जितना अच्छा रिलेशन बिल्डअप किया है, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, एज अ फ्रेंड,
वो सारे संबंध हमें जन्मों जन्म मिलते जा रहे हैं, ये सत्य है। तो बस ये वाली चीज इसको कोटिंग करके बताना चाह रहे थे कि एग्जैक्टली इसका ये मीनिंग है। और हमने अपने पर्सनल अनुभव से हमने कैसे ये किया, मुझे ये सब का ज्ञान नहीं था पहले, बट हमने क्या किया, जैसे जैसे हमारी परीक्षा आने लगी ना, जैसे फादर के संबंध से हमारी परीक्षा आई, तो हमने कहा अच्छा तो अभी आप हमारे बहुत अच्छे फादर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो फादर से ही परीक्षा आई थी, और सबसे पहले बाबा फादर ही बने थे इस तरीके से। फिर उसके बाद भाई से आई, तो हमने कहा अच्छा आप हमारे बड़े भाई बनना चाहते हैं। तो जैसे जैसे हमारी परीक्षा आती गई ना, हम बाबा को उस संबंध से याद करते गए। तो हमने ऐसे किया था उस समय, हमें संबंधों के ये इतना सारा ज्ञान नहीं था, पर ऐसे इस रीति से बाबा ने हमें उनके साथ संबंध स्थापन करना सिखाया। और वो वैसे तो बचपन से ही हमारे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, क्योंकि शिव जी की भक्ति तो हमने बचपन से ही करी है। और उनको हम कोई गॉड वॉड नहीं मानते थे, वो हमारे सबसे प्यारे सबसे अच्छे दोस्त थे, और ऐसे दोस्त थे जिनसे हम अपनी हर बात शेयर करते थे। मेरी सिस्टर ये हमारा अनुभव। कुछ, हाँ नहीं आपने अच्छा किया, आपने अपनी जो पॉइंट थी वो शेयर की। इसी से ना मुझे एक और चीज याद आ रही है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, और ना इस बात से आप ना सभी इत्तेफाक भी रखेंगे। अच्छा, ये किसी का माइक ओपन है कि क्या है, कुछ आवाज आ रही है? अच्छा, मेरी सिस्टर प्लीज आप सबको म्यूट करेंगे क्या? ये शिव बाबा करके किसी ने ज्वाइन किया है ना डिवाइस से, हम उससे होस्ट शायद। नहीं है सिस्टर, हम कर नहीं सकते। आप हमें अच्छा होस्ट बना दीजिए, हमें अच्छा, बनाना नहीं आ रहा। हाँ एक सेकेंड, हाँ हमने कर दिया, ठीक है। ओके। हाँ, तो एक चीज ये मुझे याद आई, ये शायद से आप में से किसी ने ये अनुभव डेफिनेटली किया होगा। बाबा का बनने के बाद ना, हो सकता है किसी का एक ऐसा रिलेशन होता है देहधारियों में से ही किसी एक के साथ जो बहुत डीप होता है। बाकी सभी संबंधों से बुद्धि निकल जाती है, लेकिन उस संबंध से बुद्धि नहीं निकलती, और ये लगता है कि नहीं हम उस संबंध में कमिटेड है, और उस संबंध से अगर हम बुद्धि निकाल दे, चलो भर सारे निभाए, लेकिन अगर बुद्धि निकाल दे, उसे याद करना छोड़ दे, उसकी परवाह करना छोड़ दे, तो हम पाप कर रहे हैं। ऐसे किसी किसी के साथ डेफिनेटली हुआ होगा, या क्वेश्चन तो ये जरूर आया होगा। तो अभी यहाँ पे एक चीज हम बताना चाहते हैं, इसके लिए बाबा ने क्या कहा है। एक तो बाबा ने क्या कहा है, और फिर हमें क्या फील होता है हम वो भी शेयर करेंगे। इसके लिए बाबा ने कहा है हमें मानसिक लेवल पे तोड़ना है रिलेशन को। तोड़ना मतलब क्या? मन बुद्धि से उसे देखना भी है तो आत्मिक स्वरूप में देखना है, और बाकी पुराना रिश्ता तोड़ के आत्मा आत्मा भाई का रिलेशन कायम करना है। और वो तोड़ा हुआ जो संबंध है, उस तोड़े हुए को भी निभाना है, जिसको बाबा कहते हैं तोड़ निभाना। संगम पर बाबा कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते, छुड़ाते नहीं है बाबा, हमें घर बार नहीं छुड़ाते, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं छुड़ाते, लेकिन उससे न्यारा प्यारा होके उस तोड़ को निभाने के लिए बाबा कहते हैं। तो हमें हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बहुत ईमानदारी से निभानी है, लेकिन मानसिक रूप से, मन से, दिल से वहां पे अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, और दूसरे कोई है सारे तो सब एक समान है, ना कोई स्पेशल है, ना कोई ऐसा जिसके प्रति तिरस्कार फील हो, ना किसी के प्रति आकर्षण है, ना किसी के लिए घृणा भाव है, कुछ नहीं। सबके लिए सेम फीलिंग्स कॉमन वाली, और एक जो स्पेशल फीलिंग है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा के लिए। अभी इसके कॉन्टेक्स्ट में हम, मुझे जो फील हुआ है, रियलाइज हुआ है, उसके हिसाब से एक बात आप सबसे शेयर करना चाहते हैं। ये वाली चीज मुझसे किसी ने पूछी थी, उनको बताते बताते, पहले से भी इस बात के बारे में मैं सोचती थी, बट उसको उनको बताते बताते वो और ज्यादा क्लियर होता गया, और ज्यादा उस बात की जैसे कि गहराई हो गई। अगर हमें ऐसे लगता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे लिए मेरे लौकिक माता पिता ने बहुत कुछ किया हुआ है, और वही माता पिता जब मुझे ज्ञान में आगे चलने से बंधन डाल रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे ये बेड़ियां पड़ जाती कि इनके हमारे ऊपर बहुत एहसान है। माता पिता के उपकारों के लिए तो कितना कुछ लिखा गया है शास्त्रों में, और फिर अगर मैं उनकी बात ना मानूं और उनके विरुद्ध जाकर के ज्ञान में चलूं, तो कहीं मुझसे पाप तो नहीं होगा, है ना? तो ये दुविधा आ सकती है, ऐसे किसी भी रिलेशन के लिए आ सकती है। तो इसके लिए अभी हमें ऊपर उड़ के बेहद में सोचना पड़ेगा कि मेरे ऊपर अभी लौकिक माता पिता के ज्यादा एहसान है या शिव बाबा के। हर 5,000 वर्ष बाद निष्काम होकर के पतित दुनिया, पतित शरीर में पवित्रता का सागर आता है। उसकी सारी स्मृतियां इमर्ज है कि मैंने 5,000 वर्ष पहले सेम टू सेम यही मेहनत वाला काम किया है, एकदम पूरा कुर्बान जाकर के बच्चों पे अपना परमात्मा का रोल प्ले किया है। सारी स्मृतियां इमर्ज है। अभी आप सोचो तो वो सिर्फ पिछले कल्प की स्मृति इमर्ज नहीं, अब तक जितने कल्प हुए उन सबकी स्मृतियां इमर्ज है। अभी मैं आपसे कोई एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछू ना, दूसरी बार आपको लगेगा फिर से क्वेश्चन पूछा सेम, तीसरी बार पूछू, चौथी बार पूछू, 100 बार एक क्वेश्चन पूछो, आपको क्या फील होगा? अरे कितनी बार पूछेंगे ये? छोटे बच्चे जब हमें कोई क्वेश्चन बार बार पूछते इरिटेट होते हैं ना हम। बाबा बिना माथे पे शिकन लाए, बिना इरिटेट हुए अपना जो कर्तव्य है वो भी उन्हें किसी ने नहीं दिया, उन्होंने खुद लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो निभाते जा रहे, निभाते जा रहे, निभाते जा रहे। तो मेरे ऊपर किसका एहसान है? मुझे पतित रास्ते की तरफ ले जाने वालों का, गिरती कला में लाने वालों का, फिर वो कोई भी रीजन से हो, या मुझे फिर से मैं जैसी थी ओरिजिनल, एकदम संपूर्ण पवित्र पावन सुखदायी आत्मा, सुखी आत्मा, वो बनाने वाले का। तो मेरे ऊपर जिसका एहसान है, मेरा कर्तव्य उसके प्रति पहले है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने निधि सिस्टर से ना 1,000 रुपए लिए उधार, और तनाया सिस्टर से मैंने 1,00,000 उधार लिया हुआ है। तो मेरे पास जब पैसे आएंगे, और तनाया सिस्टर से बहुत पहले से उधार लेके रखा है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति ज्यादा है? मुझे पहले किसका उधार चुकाना चाहिए? ऑफ कोर्स तनाया सिस्टर का। और फिर मुझे बाद में पता चला निधि सिस्टर ने जो मुझे 1,000 रुपीज दिए थे वो तनाया सिस्टर से ही लेके दिए थे। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति हुई फिर? तो वैसे ही हम कल्प कल्प बाबा के उपकारों के नीचे दबे हुए। बाबा हमें उसका रियलाइजेशन नहीं करवाते, वो अलग बात है, लेकिन बहुत डीपली सोचने की बात है कि हमारी बाबा के लिए जो फीलिंग्स इमर्ज होती है, इतनी हमें ओवरवेलमिंग कृतज्ञता की जो फीलिंग होती है, सभी उनको एज अ भगवान इतना याद करते, रिस्पेक्ट करते। क्यों? सबके ऊपर बाबा का एहसान है। तो जब कर्तव्य निभाने की बारी आती है, सर्व संबंध निभाने की बारी आती है, हम चाहे ना चाहे हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि हम वही करें जो बाबा कह रहे हैं। जैसे बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमसे पवित्रता की भीख मांगता हूँ। ये बाबा की हम्बलनेस है, ये बाबा का हमसे प्यार है। अदरवाइज बाबा का जो हमारे ऊपर अधिकार है, बाबा की जो हमारे ऊपर एहसान है, बाबा आराम से हुक्म दे सकते हैं बच्चे तुम्हें पवित्र रहना ही पड़ेगा करके। नहीं, चॉइस देते बाबा। अगर पवित्र दुनिया में चलना है तो पवित्र रहना होगा, नहीं चलना है तो कोई बात नहीं। चॉइस दी है हमें, कोई बंधन नहीं डाला है। यही स्नेह है, यही प्रेम है कि हम किसी पे दबाव नहीं डालते, बंधन नहीं डालते। ठीक है, तो ये एक रीजन अगर जब समझ लेंगे कि हमारा उत्तरदायित्व किसके प्रति है, जब बाबा आता है हमारी पहली और आखिरी और सिर्फ एक प्रायोरिटी होती है, वो है बाबा, बाकी कोई चीज नहीं होती। फिर चाहे वो लौकिक कर्तव्य हो, सेवा हो, या कुछ और चीजें हो, लौकिक पढ़ाई हो, लौकिक जॉब हो, कुछ भी हो, वो सारी चीजें
ऑलरेडी हम बंधन में बंधे हुए होने के कारण शरीर निर्वाह अर्थ या दुनिया की रीत चलाने मात्र रह जाती है, जिसे हमें न्यारा प्यारा होके निभाना होता है। लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल, हमारा अल्टीमेट लक्ष्य, हमारा केंद्र बिंदु सिर्फ बाबा है। इसीलिए हमें सर्व संबंध बाबा के साथ निभाने हो, क्योंकि अगर हमें फील होता है हमारे अंदर बहुत स्नेह है और किसी एक संबंध के प्रति हम समर्पित फील करते हैं, वहां से उसे निकाल के सही जगह पे देना जरूरी है, जिसके प्रति हम ऋणबद्ध है। हमारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक का ऋण है, कर्जा है, वो है बाबा। तो इसीलिए सर्व संबंध से अगर हम किसी को प्यार देने जा रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहा है, अगर किसी का रॉन्ग डायरेक्शन में ओवरफ्लो हो रहा है जहां से कुछ नहीं मिलने वाला, इट्स लाइक बंजर जमीन पे पानी डाल रहे पानी डाल रहे पानी डाल रहे, कुछ नहीं निकलने वाला वहां से। वो बीज को अंकुर भी नहीं आने वाला है, फल फूल की बात तो बहुत दूर की है। हाँ निधि सिस्टर। रियली ब्यूटीफुल सिस्टर। ये तो बिल्कुल ही नष्टो मोहा करने वाली बात हो गई है ना। और इतना खूबसूरत आपने आंसर दिया है इस बात को बता करके, क्योंकि शायद ये कहीं ना कहीं मेरी भी वीकनेस रही है, बिकॉज आई एम वेरी मच डेडिकेटेड टू माई रिलेशनशिप, चाहे वो किसी भी तरीके का है। तो और एक बच्ची भी है मेरे पास आई थी और बोली कि दीदी देखो मेरे मम्मी पापा ने ना मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और मैं उनको ना ऐसे वो मेरे ऊपर उन्होंने बहुत खर्चा भी किया है, तो मैं उनको ऐसे हर्ट नहीं कर सकती, मैं शिव बाबा के लिए ऐसे सरेंडर नहीं हो सकती, और मेरे पास ना उसको समझाने के लिए शब्द नहीं थे। तो थैंक यू सो मच सुलक्षणा सिस्टर, आपने बहुत ब्यूटीफुल उत्तर दिया। और बिल्कुल ये तो नष्टो मोहा करने वाली स्मृति है ना। अभी तो नष्टो मोहा होना भी इस बात से आसान लगता है, हमें ऐसा लगता है। तो वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो समय थोड़ा जल्दी जल्दी भाग रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि सेशन थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। तो नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे, कुछ रह तो नहीं गया ना सुलक्षणा सिस्टर, आगे बढ़ सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, बस एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ निधि सिस्टर। देखिए, हमें सबसे मन बुद्धि निकालनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ना एकदम हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग संबंध है उनके लिए उदासीन हो जाए, या कहीं ना कहीं उनके अवगुणों को देखते हुए या उनका हमारे लिए जो अपोजिशन है उसे देखते हुए, वो हमारी ग्लानि कर रहे हैं उसे देखते हुए हम उनके प्रति तिरस्कृत हो जाए, उनके लिए हेटरेट वाली फीलिंग आ जाए, या हमारी शुभ भावना उनके लिए कम हो जाए। ये बाबा ने बिल्कुल भी नहीं सिखाया है। उनके लिए हमें बिल्कुल बहुत स्नेह की, निस्वार्थ स्नेह की शुभ भावना रखनी है। पहले भी हम उनसे स्नेह करते थे, लेकिन स्वार्थ रख के करते थे। अभी और उस स्नेह को ऊपर लेके जाके निस्वार्थ होके करना है। तो हमारा निस्वार्थ स्नेह ना उन्हें फील होगा, और एक ना एक दिन उनके अंदर परिवर्तन डेफिनेटली आता है। तो हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे हमारा कोई विकर्म बने या बाबा की डिससर्विस हो। ये हमें खुद अपने अंदर परिवर्तन लाने की जरूरत है। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि हाँ मैं बाबा के लिए कर रही हूँ, इसीलिए आपको मैंने ऐसे हर्ट किया, ये ऐसे नहीं, ये बिल्कुल फिर गलत हो जाएगा। हमें बाबा का नाम बाला करना है, तो हमें उनसे डेफिनेटली हमारा पूरा कर्तव्य निभाना है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक अंडरलाइन करने वाली चीज है, कभी कभी हम बाबा के इस महावाक्य को निभाते निभाते ना हम अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। जैसे सीता के लिए दिखाते ना, वो तो बेचारी दान ही देने के लिए गई थी, उसको लगा कि अरे मैं दान नहीं दूंगी तो मेरा पाप हो जाएगा। लेकिन गलती कहाँ हो गई, मर्यादा की लकीर भंग कर दी। वैसे हमें हमारे हर रिलेशन को निभाना है, लेकिन ब्राह्मण लाइफ की, ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं को मद्देनजर रखते हुए। बाबा की किसी श्रीमत का उल्लंघन करके मर्यादा निभाने जा रहे हैं तो वो गलत है। से फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ जो मैंने अनुभव किया था। नए नए बाबा के बच्चे बने थे, शायद 3 4 6 महीने हुए होंगे, इतना कुछ ज्ञान की गहराई नहीं पता थी। तो मेरी लौकिक माता जी ने जो है मेरे लिए भोजन बना के दिया। अभी वो एग्जाम्पल देके इमोशनल होके मुझे बोल रही थी कि तुमने कभी चिड़िया को देखा है, वो कैसे एकदम छोटे बच्चे को अपनी चोंच से चारा खिलाती है, ऐसे मैंने बचपन से तुम्हें खाना खिलाया और अब तुम मेरे हाथ का खाना नहीं खाओगे करके। तो मैं बहुत इमोशनल हो गई और मैंने खा लिया।
हालांकि उसको बिना दिखाए ना फिर बाद में मैंने थूक भी दिया उसे, ताकि उसे हर्ट ना हो। बट मैंने खा तो लिया ना, मेरी जीभ पे तो वो गया और मेरी जीवा ने उसे बॉडी ने एब्सॉर्ब भी कर लिया। फिर बाद में मुझे ये चीज पता चली कि हमें कोई भी मर्यादा को ब्रेक करके कोई चीज नहीं करनी किसी को खुश करने के लिए। उसके लिए बाबा ने कहा है, एक तो मर्यादा की लकीर से बाहर जाते विकर्म होता है, और दूसरी चीज बाबा के महावाक्य है, आप कभी भी किसी भी मनुष्य आत्मा को पूरी रीति से संतुष्ट नहीं कर सकते। आज उनकी एक एक्सपेक्टेशन को आपने कंप्लीट किया, कल नई पैदा होगी, परसों कोई और पैदा होगी। तो इसलिए हमें हमारे हर रिलेशन निभाना है, लेकिन ब्राह्मण लाइफ की मर्यादाओं को बिना तोड़े। हाँ निधि सिस्टर। सिस्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। परंतु सच में कभी कभी ना ऐसा धर्म संकट आ जाता है कि एक समय एक तरफ वो 1000 रुपए वाली बात होती है और एक तरफ वो लाख रुपए वाली बात होती है। और देखो चुकतू तो सबका ही करना है हमें, है ना। बाबा का भी लिया हुआ इधर है ना, उससे भी निभाना है और करना है। और डेफिनेटली हमें प्रॉब्लम भी होती है बहुत, है ना, हमारी अलौकिक जिंदगी को बढ़ाने के लिए। तो ऐसे में जब हम इस रिलेशन को हर्ट ना करते हुए उस रिलेशन को बहुत अच्छे से निभा सकते हैं ना, ये हमारा अलौकिक रिश्ता है, पारलौकिक रिश्ता है, जो इस रिश्ते को बहुत अच्छे से निभा सके और ये रिश्तों को भी बहुत अच्छे से रख सके। मतलब ठीक है, हम 100% तो नहीं कर सकते हैं, पर हाँ उनको भी हर्ट ना हो ताकि, है ना। तो वो चीज अगर आप बता सकते तो बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा, उन्हें हर्ट एक किया। चीज और, हाँ हम्म। एक चीज और ऐड करना चाहेंगे अपने अनुभव से। जैसे कि हमने पहले भी कहा, हम बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड हमेशा से रहे हैं। हमारे दोस्त भी होते थे ना, दोस्त से भी ज्यादा हम अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देते थे, और वो भी कहते थे जैसे ही आप है ना अपनी फैमिली के साथ आती है ना, बिल्कुल ही बदलती जाती है। तो हम उनके आगे ना, फैमिली के आगे किसी और को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। तो कभी कभी क्या होता है, ये हमने अपने अनुभव से सीखा। जैसे आपने सीता वाली बात कही है ना, तो ऐसा लगता है वो सीता का एग्जाम्पल ना हमारा ही एग्जाम्पल है कि अपने कर्मों के प्रति हम इतने डेडिकेटेड थे कि नहीं, जैसे मानो कि मैं सीता हूँ और एक ब्राह्मण मेरे दर पर आया, मुझे पता नहीं कि वो रावण है, देश में रावण, अंदर से रावण है, पर ब्राह्मण स्वरूप में आया मेरे दर पर, और मैं उसको दान नहीं दूं, कैसे क्या करूं। अब मेरे पति ने तो वो लक्ष्मण रेखा लगाई थी, है ना, और इधर मेरा धर्म भी था, तो वहां पर पति ने लक्ष्मण रेखा लगाई हुई है और यहाँ पर धर्म पुकार रहा है, कर्म पुकार रहा है, और वो उस चीज को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सीता के पास परख शक्ति की कमी थी ना, परख नहीं सकी थी कि वो ब्राह्मण था ही नहीं, वो तो रावण था। और सच्ची बात ये है कि अगर ब्राह्मण होता ना, तो कभी नहीं कहता कि इस मर्यादा को लांघो, तुम्हारे पति ने ये मर्यादा लगाई है ना, तो मैं कभी नहीं कहूंगा इस मर्यादा को लांघो। उसने बोला ना लांघो, इट मीन्स कि वो ब्राह्मण नहीं था, है ना। तो परख शक्ति की डेफिनेटली वहां पर हम कमी थी, जो कि हमें भी अपने अंदर बढ़ानी है। तो हमेशा हर पहलू के, हर दृश्य के दो पहलू होते हैं, उन दोनों पहलुओं को समझना बहुत जरूरी होता है, जो मैं हम पहले नहीं समझते थे, अब थोड़ा थोड़ा इस बात को समझने लग गए हैं। ओवर टू यू। बिल्कुल सिस्टर, यहाँ पे हम भी एक चीज जोड़ना चाहते हैं। हम पहले ना, जब जब हमें फिर शुरू शुरू में बाबा के बनते गए, बाबा के प्यार को अनुभव करते गए, तो प्यार की डेफिनेशन पता चलने लगी ना, तो हम भी तभी हमारे लौकिक माता पिता से यही कहते थे कि अगर आपका भी मुझसे निस्वार्थ और सच्चा वाला स्नेह है, तो मैं तो अच्छे रास्ते पे चल रही हूँ, तो आप भी मुझे सपोर्ट करेंगे। और जिस बाबा को मैंने अपना बनाया है वो मेरा प्यार है, तो मेरे प्यार को आप भी स्वीकार करोगे अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो उनसे वो हो नहीं पा रहा था। या और भी संबंध आप ले लो, तो जहां पे प्यार नहीं होता वहीं पे इतने सारे क्लैशेस बोल दो, या इतना सारा जो है खिटखिट होने की मार्जिन होती है। तो वहां पे फिर हमें वो बाबा के महावाक्य याद आए कि बच्चे क्या तुम 63 जन्म अनुभवी नहीं बने हो। तो मैं सबसे कहती थी, बाबा से भी कहती थी, बाबा मुझे 63 जन्मों का तो याद नहीं है, मैंने इसी जन्म में अनुभव कर लिया है, सबको देख लिया।
अच्छा, चैट में एक क्वेश्चन आया था कि मैं मम्मी के हाथ का भोजन क्यों नहीं खाती थी, उसका मैं आंसर देना चाहूंगी। पहला रीजन मैं आज बताऊंगी, दूसरा रीजन मैं बाद में बताऊंगी। पहला रीजन ये है कि उन्होंने प्याज लहसुन वाला भोजन बनाया था, तो वो बात थी। दूसरा रीजन हम फिर आपको अगली क्लास में बताएंगे। अच्छा, अभी हम सोच रहे थे कि बाबा से सर्व संबंध एक एक करके आने वाले सेशंस पे हम ट्राई करेंगे कि 15 दिन में एक बार मिले। तो जैसे अभी 15 दिन के बाद आज मिले हैं, तो हो सकता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे हम फिर से मिले, तो एक एक संबंध के बारे में ना हम बहुत अच्छे से बाबा को महसूस करेंगे, उस संबंध को जानते हुए समझते हुए फिर अनुभूति भी करेंगे। तो अभी जैसे एक आत्मा ने डाला है, उन्होंने डिवाइस का भी नाम सोली रखा है, तो उन्होंने जो डाला हुआ है कि वो बाबा को एज अ सूर्य देख पा रहे, एक सन की तरह देख पा रहे, लेकिन इमोशनल लेवल पे वो लव फील नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए हम बाबा को एज अ फादर अभी थोड़ा अनुभव करते हैं, सभी अनुभवी है, लेकिन जितना भी ले उतना कमी है ना बाबा से। तो बाबा को एज अ फादर हम अनुभव करते हैं थोड़ा प्यार के संबंध से, पिता के संबंध से। और अगली क्लास में हम बाबा से एक और संबंध को समझेंगे, जानेंगे, अनुभव करेंगे। तो अभी क्विकली आप चैट में डालो नेक्स्ट संबंध आप अगली वाली क्लास में बाबा के साथ कौन सा फील करना चाहते हो, अनुभव करना चाहते हो, उसी हिसाब से हम अगला टॉपिक रखेंगे। अच्छा, एज अ सन करना है, ठीक है। एज अ सन अनुभव करना बहुत सिंपल है, क्योंकि आत्मा है ना मेल। हम बाबा का बच्चा ही है। शरीर स्त्री का है तो बच्ची समझ लेते हैं, ठीक है, हम वो करेंगे, बच्चे के रूप में करेंगे आज, ठीक है। अच्छा, एक अच्छा, है ना, मदर एज सॉरी, आई डोंट हाउ मदर, ठीक है, ओके। 2 आंसर्स आए सिस्टर अब तक। कंपेनियन, साजन, कंपेनियन, मदर, सन, साजन, ठीक है। और साजन, बहुत सारे लोग साजन, साजन, साजन नहीं है, हाँ, ठीक है। साजन। साजन, ठीक है। कंपेनियन, अच्छा, ठीक है। हम अच्छा, फिर एक हाँ, अभी एक अगली क्लास मिनट में सिस्टर, उसका संबंध एक है ना, अनुभव करेंगे, ये थोड़ा सरप्राइज ही रखते हैं फिर। हाँ जी दीदी सिस्टर। जी, अच्छा, एक है ना, चैटिंग में क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है तो इसलिए नाम नहीं बताते हैं, उनका उत्तर दे देते हैं। जैसे किसी ने लिखा कि हमारे पेरेंट्स हैं और वो बीमार है, तो हम कैसे उनसे डिटैच हो, ये उनकी बीमारी से कैसे डिटैच हो, है ना, और दुख होता है हमें ना, तो वो दुख भी ना हो, है ना। तो देखो, अभी हमें सबको पता है कि हम सब आत्माओं की अपनी अपनी यात्रा है ना, और अपनी अपनी यात्रा पर हम आए हैं, पीछे कितनी सारी चीजें करके आए हैं, है ना। जैसे हम अपने ही बताएं तो हम अपने भी पेरेंट्स को कितना समझाते हैं, पर उन्हें जो घर में सब कुछ बैठा हुआ है ना, सब कुछ करा रहा है, पर अपने घर वालों को नहीं सिखा पा रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा बुरा लगता है। वैसे तो आप सब भी मेरे घर वाले ही हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई संबंध आपसे भी जुड़ा ही है, तो मुझे बेहद की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। उनको भी हम समझाते हैं, जब वो ये ऐसा नहीं कर पाते हैं ना, तो हम समझते हैं उनकी अपनी अपनी यात्रा है ना। और जितने भी कष्ट भी हैं, दुख भी हैं, सबके अपने अपने हैं, है ना। बीइंग आत्मा भाई, बीइंग पूर्वज आत्मा, मैं क्या कर सकती हूँ उनके लिए, हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, दुआ दे सकते हैं, है ना, बाबा को बता सकते हैं, सारी उनकी हर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, और उनके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, और उनको जितना हो सके वाणी से और बाकी सूक्ष्म रीति समझा सकते हैं, है ना। इसके अलावा ना हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है ना। फिर वो बाबा के बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स भी नहीं है, तो उनके ऊपर हमें सौंप देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो हम इतना ही कर सकते हैं, जितना हमारा पार्ट है हम उतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। परेशान होने से और कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे नहीं कि उनकी बीमारी से डिटैच हो जाना है, बट उनको बाबा को बता करके उनके लिए जो आप कर सकते हैं, अपनी शक्ति दे सकते हैं बिना परेशान हुए, है ना, वो देनी है। और यही हमारी परीक्षा है, हमें ऐसा लगता है।
बिल्कुल सही सिस्टर, हम आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते। बस एक और चीज आपने जो बोली है उसी को अंडरलाइन ये करना चाहेंगे कि देखिए उनको देख के हम भी दुखी हो गए, तो वो भी दुखी हम भी दुखी, उससे फायदा ही क्या। अभी हम कौन है, हम दाता है ना, हमारे पास सुख है, शांति है। तो जब हम डिटैच होके उनकी ना बहुत निस्वार्थ भाव से जब सेवा करेंगे, मनसा सेवा बोल दो, या चलो कुछ और भी बीमारी के हिसाब से स्थूल में भी सेवा करनी पड़ती है, तो हम अपने आप को एकदम पावरफुल, स्टेबल, खुश रखते हुए करेंगे ना, हमारी एनर्जी उनको मिलेगी और उनके अंदर बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट आएगी। तो अगर हम उन्हें स्वस्थ देखना चाहते हैं या एटलीस्ट नॉर्मल तो हो जाए ऐसे देखना चाहते हैं, तो हमें डिटैच होकर अपनी शक्तियां उनको देनी पड़ेंगी, तभी उनको हम उससे बाहर निकाल सकते हैं या उनको एटलीस्ट कुछ राहत दे सकते हैं। उनको देख के हम दुखी होंगे तो उससे कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला, और फिर इससे ये भी समझ में आ जाता है, देखो हमारी ये परीक्षा होती है, इसका मतलब हम निष्ठ मोह नहीं बने, मोह है इसीलिए दुख हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा 2-4 मिनट ही हम बाबा को एज अ फादर महसूस करते हैं। बाकी ना हम एक लिंक शेयर कर देंगे कमेंट्री की, जिसमें बाबा के संबंध से बाबा को याद किया हुआ है। और वो ना आप जब भी आपको टाइम मिले, जब आप अमृत वेला कर रहे हो, नुमा शाम कर रहे हो, कभी भी सोने से पहले आपको या आफ्टरनून में टाइम मिल रहा है, ईयरफोन लगा के एकदम शांत जगह पे बैठ के उस कमेंट्री को ध्यान से सुनेंगे, डेफिनेटली बाबा के साथ ना कुछ तो डेफिनेटली प्यार वाला अनुभव होगा। ठीक है। अच्छा, जिन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है सोल डिवाइस से, प्लीज अनम्यूट करके आप थोड़ा बताएंगे या चैट में लिख देंगे कि आप कौन से ग्रुप में एडेड है, तो हम उसी हिसाब से ना आपको लिंक शेयर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 2-3 ग्रुप से आत्माएं सभी जुड़ी हुई है ना। अच्छा, रूहानी मौज। अच्छा, आपका नाम क्या है? हम नाम फिर सेव कर लेंगे आपको लिंक भेजने के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है सिस्टर, ठीक है, हम भेज देंगे। अच्छा हमने भी चलिए रूहानी अभी, मंच से शेयर किया है। जी जी, अभी सभी फटाफट से, अभी बाबा कहते हैं ना 1 सेकेंड में मन बुद्धि को कंट्रोल करो, जहां चाहे वहां टिका दो, तो चलिए हम फटाफट अभी उसकी प्रैक्टिस करेंगे। महसूस करेंगे हम सभी यहाँ पे, यहाँ साकार शरीर में नहीं बैठे हैं, हम सभी सूक्ष्म वतन में फरिश्ते के फॉर्म में बाबा के सामने बैठे हैं। तो अभी साथ में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। अपने आप को फरिश्ते के रूप में देखेंगे। मैंने एंजल का फॉर्म लिया हुआ है और मैं बाबा का सन हूँ, पुत्र हूँ, मैं बच्चा हूँ, बच्ची नहीं। सामने बाप दादा बहुत स्नेह से मुस्कुरा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा का चमचमाता फरिश्ता रूप है और उनके तन में शिव बाबा आए हुए हैं। तो जैसे बाप दादा ने मुझे देखा, एकदम हाथ फैला लिए, बाहें फैला ली, तो मैं फरिश्ता, उनका बच्चा, एकदम उड़ के ना बाप दादा की बाहों में समा गया। बहुत एकदम एक दूसरे को हम टाइट हग कर रहे हैं। बाबा बहुत प्यार से पीठ थपथपा रहे हैं, सर के ऊपर से हाथ फेर रहे हैं, और फिर अपने दोनों हाथ बाबा ने मेरे गालों पे लगा लिए और बहुत गहराई से प्यार से देख रहे हैं, जैसे एक प्यार से भरा हुआ पिता अपने पुत्र को देखता है, जो उसका उत्तराधिकारी होता है, उसके वर्षे का अधिकारी होता है। बिल्कुल वैसे बाबा देख रहे हैं। और बाबा ने बहुत स्नेह से मेरे माथे पे किस किया, तो मैंने और फिर इमोशनल होकर के बाबा को बहुत टाइटली हग किया। अंदर से फीलिंग आ रही है कि ऐसा पिता मुझे कभी नहीं मिला है, जो अब मिल गया। मुझे इतना प्यार करने वाला, इतना ज्यादा मुझ पे अपना स्नेह बरसाने वाला, अपनी सारे खजानों को लुटाने वाला। बाबा की दृष्टि लेंगे बहुत गहराई से,
बाप दादा को देखेंगे। बाप दादा अपना हाथ मेरे सर पे रख रहे, दुआओं से भरा, कह रहे हैं, बच्चे पवित्र भव, अमर भव, सफलता मूर्त भव। अपना सब कुछ बाबा मुझ पे कुर्बान कर रहे हैं और मैं बाबा का बहुत आज्ञाकारी सपूत बच्चा हूँ। इसी इमोशन में खो जाएंगे। जितनी देर बैठ सकते उतना देर बैठ के अस्सी इसी सीन में बाबा को अनुभव करेंगे। सभी को ओम शांति।